आशा पारेख भारतीय सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री हैं। लूप आशा पारेख का नाम 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में गिना जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि वो दौर ही आशा पारेख का था। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर में बॉलीवुड की टॉप फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर काम किया है। साल 1959 से लेकर 1973 तक आशा पारेख का चेहरा बॉलीवुड की तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आया। आशा पारेख ने अपना फिल्मी करियर महज 17 साल की उम्र में शुरू किया था, जब वो पहली बार शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल दे के देखो में नजर आई है। आखिरी बार साल 2000 में मशहूर गायिका आशा भोसले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो इस सम्मान को पाने वाली छठी महिला थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च पुरस्कार है और हर एक्टर और एक्ट्रेस की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में यह पुरस्कार हासिल करें। 30 सितंबर 2022 को आशा पारेख को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। फिल्म इंडस्ट्री में ये पुरस्कार पाने वाली आशा पारेख 7वीं महिला। इसके पहले आशा भोसले, लता मंगेशकर, देविका रानी, दुर्गा खोटे, रूबी मेयर और कानन देवी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आज हम भारतीय सिनेमा जगत की इस बेहतरीन अभिनेत्री आशा पारेख की जीवनी और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं। आशा पारेख का 2 अक्टूबर 1942 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पैदा हुई थी। 60 के दशक में उन्होंने भारतीय सिनेमा की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें चिराग, कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन की काफी चर्चित और सुपरहिट रही। आशा पारेख अपने दौर की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। फिल्म में उनका अभिनय हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता था, यही कारण था कि वो उस दौर में बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन भी थी। अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को बेहतरीन अभिनय के कारण जुबली गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आशा पारेख गुजरात के एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में पैदा हुई थी, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहते थे। बचपन में आशा पारेख ने अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई सारे सपने देखे। कभी वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो कभी इंजीनियर, लेकिन कहते हैं कि इंसान का भविष्य वही जाता है जहां उसकी किस्मत चाहती है। आशा पारेख बचपन में संगीत और नृत्य से काफी जुड़ी हुई थी, जिसमें उनकी विशेष रुचि थी। इन्हीं रुचियों को देखते हुए आशा पारेख की मां ने फैसला लिया कि वो उनके इस प्रतिभा को और निखारेगी। आशा पारेख की मां ने नृत्य यानी कि डांस सीखने के लिए डांस इंस्टीट्यूट भेजने लगी। शुरुआती दौर में आशा पारेख ने विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत और नृत्य में माहिर हो गई। इसी दौरान आशा पारेख जी पंडित बंसीलाल शास्त्री के संपर्क में भी आई, जो उस दौर के मशहूर शास्त्रीय नृत्य शिक्षक थे। पंडित बंसीलाल के संपर्क में आने के बाद आशा पारेख शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हो गई और देश विदेश में डांस शो भी करने लगी। आगे चलकर इन्होंने नृत्य सिखाने के लिए एक संस्था खोली, जिसका नाम कारा भवन है। ये संस्था आज भी उतनी ही सक्रिय है, जिसके माध्यम से आशा पारेख नृत्य सिखाया करती हैं। आशा पारेख अपने करियर में बेहद जिंदादिल और सक्रिय अभिनेत्री थी। आज भी उतनी ही सक्रियता के साथ वो डांस अकेडमी चलाती हैं। इन सबके अलावा समाज कल्याण में भी आशा पारेख पीछे नहीं है। आशा पारेख एक अभिनेत्री नृत्यांगना होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकारिणी भी हैं। उनकी सामाजिक कल्याण की भावना और सामाजिक कार्यों को देखते हुए मुंबई में एक अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इस अस्पताल का नाम आशा पारेख हॉस्पिटल है। आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की, हालांकि उस दौर के फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। माता पिता की मौत के बाद आशा पारेख बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जिसके बाद वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। लेकिन इस परेशानी के दौरान नासिर हुसैन ने एक अच्छा दोस्त बनकर उनका साथ निभाया और उन्हें बड़े मुकाम तक जाने में उनकी मदद की। नासिर हुसैन ने अपनी फ्रेंडशिप फिलॉसफी और गाइडेंस के जरिए धीरे धीरे करके आशा पारेख को मानसिक तनाव से उभार दिया। कुछ देर बाद में आशा पारेख और नासिर हुसैन रिलेशनशिप में भी आ गए थे, लेकिन नासिर हुसैन का विवाह हो चुका था, जिस कारण आशा पारेख ने उनसे शादी की बात नहीं की, क्योंकि वह उनका घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। हालांकि जब नासिर हुसैन की पत्नी की मौत हो गई तो वह भी बिल्कुल अकेले पड़ गए। इस दौरान आशा पारेख उनसे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन साल 2002 में नासिर हुसैन जी इस दुनिया से चल बसे। आशा पारेख एक बच्चे को भी गोद लेना चाहती थी, लेकिन मेडिकल रूप से बीमार होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बच्चे को गोद देने से मना कर दिया। आशा पारेख शम्मी कपूर को अपना फेवरेट एक्टर मानती थी, जिनके साथ उन्होंने निर्देशक नासिर हुसैन के डायरेक्शन में अपनी पहली हिट फिल्म की थी। वो शम्मी कपूर को चाचा और उनकी पत्नी को चाची कहकर बुलाती थी, जिनके साथ उनका रिश्ता बेहद खास था।
आशा पारेख बचपन से ही अभिनय में बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थी। उनकी मां को पता था कि उनकी बेटी में एक अभिनेत्री बनने के सारे गुण हैं, जिसके कारण उनकी मां शुरू से ही उन्हें एक एक्ट्रेस बनने के लिए सपोर्ट करती थी। सिनेमा की दुनिया में बेहतरीन अभिनय के लिए आशा पारेख को बहुत सारे सम्मान मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने नृत्य कला और अभिनय में कई उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं।